नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आइए आज हम चलते हैं शिमला की सैर करने। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। ये अपनी हैरान करने वाली सुंदरता को चारों ओर बिखेरता है। शायद इसीलिए लोग इसके दीवाने हैं। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आ सकते हैं और हनीमून के लिए तो मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है। ये भारत के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और यहाँ घूमने का सही समय सर्दियों का है। अगर आप ट्रेन से शिमला आना चाहते हैं तो पहले आपको कालका रेलवे स्टेशन आना होगा। इसके बाद आप टॉय ट्रेन से शिमला तक का बेहतरीन और सुंदर सफ़र तय कर सकते हैं। ये सफ़र आपको 94 किलोमीटर तक पड़ेगा और ये 3-4 घंटे आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आप बाय एयर शिमला आना चाहते हैं तो जुबरहट्टी एयरपोर्ट के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं, जहां से शिमला 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, जहां से शिमला 120 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे की दूरी पर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप शिमला में कहां कहां घूम सकते हैं। समर हिल्स, हरियाली युक्त पहाड़ जो आपको बेहद शोभित नज़ारा देगा, जिससे आंखें चार किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर पल का नज़ारा आपके अंतः मन को लुभावना लगेगा। अपनी अनकही सुंदरता को बयान करते ये शांत पहाड़ आपके मन की हलचल को भी कुछ पल के लिए शांत कर देंगे। आप यहाँ प्रकृति के आंचल में आकर अपने मन की हर व्यथा से लड़ना भूल जाएंगे। इसकी अपार सुंदरता आपके दिन को संवार देगी और आप इसमें कहीं लुप्त होकर रह जाएंगे। द स्कैंडल पॉइंट, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह समतल क्षेत्र पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र है। पहाड़ों से प्रेम करने वालों को ये जगह बेहद रास आएगी। आप यहाँ बैठकर सूरज को ढलते हुए देख पाएंगे और इस दृश्य को आप अपने कैमरे में कैद करके संजो भी सकते हैं। घाटी के सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं और आपको यहाँ आकर एक पल के लिए भी निराशा नहीं होगी। इतनी सुंदरता एक साथ देखकर कोई भला कैसे मुंह मोड़ सकता है। द शिमला स्टेट म्यूजियम, ब्रिटिश वास्तुकला से उकेरा गया ये संग्रहालय शिमला की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। शैक्षिक दृष्टि से भी ये लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। यहाँ मौजूद कलात्मकता जैसे चित्रकला, मूर्तियाँ व हस्तशिल्प लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। इन सभी चीज़ों को शताब्दियों से संजो के रखा गया है ताकि आगे की पीढ़ियाँ राज्य के इतिहास को भली भांति जान सकें। किताबी कीड़ों के लिए यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ आप आराम से बैठकर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चार्डविक फॉल्स, इस नाम की उत्पत्ति चिगटू झार से हुई है, जिसमें चिगटू का अर्थ है गौरैया और झार का अर्थ है झरना। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल गौरैया ही इतने ऊंचे झरने तक पहुंच सकती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। बहुत घने देवदार के पेड़ों से लबरेज ये झरना यात्रियों को बेहद आकर्षित करता है। लोग यहाँ अपनी यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए आते हैं। ये झरना करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। पहाड़ों से गिरता शुद्ध पानी पत्थरों पर जब गिरता है तो लगता है जैसे अपने तीखे बहाव से ये पत्थरों को काट देगा। मॉल रोड, खरीदारी का शौक रखने वालों का यहाँ हर वक्त जमावड़ा लगा रहता है। चहल पहल, शोरगुल, गर्म कपड़े, खूबसूरत हस्तशिल्प, सभी वस्तुएं आपको उचित दामों में यहाँ मिल जाएंगी। घूमने फिरने के बाद आप यहाँ आकर अपने इकट्ठे किए गए पैसों को अच्छी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। फरवरी का महीना यहाँ आने के लिए सबसे उचित समय है। लंबी लंबी सड़कों पर सजी आकर्षक वस्तुओं की दुकानें आपको अपनी ओर खींचे बिना नहीं मानेंगी। यहाँ आकर आप शिमला की फ़ोटो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्राइस्ट चर्च, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला ये चर्च उत्तर भारत का दूसरा सबसे प्राचीन चर्च है। अगर आप कुछ समय अकेले और शांति से बिताना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपको कोई और जगह नहीं मिल सकती। अपनी धार्मिकता में लीन होने का ये बहुत अच्छा मौका है। इसका शांत माहौल ही पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। हिमालयन बर्ड पार्क, पक्षियों से प्रेम करने वालों के लिए ये स्थान सबसे उचित है। यहाँ आपको जाने पहचाने और कुछ अनदेखे पक्षियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाट आपको भोर का स्मरण कराएंगी, जैसे सुबह चिड़िया चहकती हैं।
हरियाली युक्त वातावरण में आपको कुछ पक्षी पेड़ की शाखाओं पर दिखेंगे, कुछ आपस में बात करते और कुछ अपने बच्चों के साथ समय बिताते हुए। आप यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश का स्थानीय पक्षी हिमालयन मोनल देखने का मौका मिलेगा। कुफरी शिमला के पास स्थित यह स्थान भी एक छोटा पहाड़ी इलाका है जहाँ यात्री मुख्य रूप से हाइकिंग, ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए आते हैं। शिमला की बर्फबारी देखने का मौका भी यहाँ आपके हाथ लगेगा। ये जगह प्राकृतिक बगीचों व पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी प्रसिद्ध है। अप्रैल और जून का समय व दिसंबर से फरवरी तक का समय यहाँ आने के लिए सबसे उचित है, ताकि आप बर्फबारी के समय स्कीइंग का लुत्फ भी यहाँ उठा सकें। लक्कड़ बाज़ार, ये बाज़ार लकड़ी से बनी वस्तुओं के लिए मशहूर है। अगर आप शिमला आए हैं और अपने साथ यहाँ की कुछ स्थानीय वस्तुओं को स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी पसंद की वस्तु ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए लकड़ी से बने खिलौने ले जाना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और स्थानीय भोजन का स्वाद चखने के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। कियाला फॉरेस्ट, वन्य जीवन से लगाव रखने वालों व प्रकृति प्रेमियों के बीच ये स्थल आकर्षण का केंद्र है। घना व हरा जंगल जहां आपको कुछ पशु भी घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। शिमला की कोटकाई घाटियों के पास स्थित ये जंगल सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहरी इलाकों के लोगों में भी बहुत मशहूर है। यहाँ कुछ सुंदर रिजॉर्ट हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं और यहाँ से आप एक सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित IIAS मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है। इसे भारत में मानविकी और कला में उन्नत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्र को सौंपा गया था। यह इमारत एक कुशल अग्निरोधक प्रणाली के साथ एक शास्त्रीय वास्तुशिल्प डिज़ाइन है। यहाँ की यात्रा वास्तव में आधुनिक भारतीय इतिहास की सैर है। यही कारण है कि यह शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अनाडेल, अनाडेल को नवंबर में शिमला में घूमने की जगहों की सूची में होना चाहिए। ये स्थान ब्रिटिश शासन के दौरान रेसिंग सहित कई साहसिक खेलों का घर था। हालांकि अब यह सभी गोल्फ प्रेमियों के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि रेस कोर्स को एक मिनी गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया है जो एक हेलीपैड के रूप में भी काम करता है और अपने घास के मैदानों के अविश्वसनीय रूप से सुंदर दृश्य को पेश करता है। यह स्थान निश्चित रूप से शिमला में 2 दिनों में घूमने लायक स्थानों की सूची में सबसे ऊपर है। जाखू पहाड़ी, शिमला की सबसे ऊंची चोटी माने जाने वाली यह पहाड़ी 8000 फीट ऊंची है और शिमला में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह मंदिर उन सभी प्रकृति प्रेमियों और तीर्थयात्रियों के लिए स्वर्ग है जो जाखू मंदिर में ऐतिहासिक 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। साहसिक चाहने वालों के लिए यह लगभग एक छोटा सा ट्रैक है जो इसे फरवरी में शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। नालदेहरा और शैली पीक, नालदेहरा शिमला के पास सबसे अच्छे हिल स्टेशन में से एक है क्योंकि यह सबसे मनोरम सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य प्रस्तुत करता है। घने देवदार के पेड़ों और प्राकृतिक रूप से समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के साथ इस जगह में अद्भुत वन क्षेत्र है जिसका आनंद घोड़े की सवारी से लिया जा सकता है। आश्चर्यजनक दृश्य, शांति और ताज़ी हवा निश्चित रूप से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। जॉनीज वैक्स म्यूजियम, ये संग्रहालय शिमला में देखने लायक शीर्ष स्थानों में से एक है क्योंकि यह हिमाचल का अपना मैडम तुसाद है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की आदमकद मोम की आकृतियां प्रदर्शित करने वाली यह जगह परिवार और यहाँ तक कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत ही दिलचस्प है। तारा देवी मंदिर, जबकि शिमला में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, तारा देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसे शिमला में ज़रूर देखना चाहिए। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर तक कालका शिमला राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और यह किसी के मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए एक शानदार स्थान है। चैल, चैल को दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच मिली है और इसमें शक्तिशाली देवदार के पेड़ हैं जो एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। यह स्थान चैल पैलेस का घर भी है जो अपनी वास्तुकला प्रतिभा के लिए जाना जाता है। चूँकि यह शिमला से अधिक ऊंचाई पर है इसलिए आप नीचे टिमटिमाते शहर की रोशनी के दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं।
ग्रीन वैली शिमला के सबसे मनमोहक दृश्य बिंदुओं में से एक ग्रीन वैली मानी जाती है, और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ बॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शित इस घाटी ने हाल ही के वर्षों में बहुत लोकप्रियता हासिल की है, और ये कपल्स के लिए शिमला में घूमने के लिए सबसे शांत स्थानों में से एक है। क्या आपने इस प्रकृति स्वर्ग के चारों ओर पूर्ण आनंदमय दृश्यों का आनंद लेने के लिए अपना बैग अभी तक पैक नहीं किया? ग्रीन वैली के दृश्य से आपको यही उम्मीद रखनी चाहिए। विसरेगल लॉज शिमला की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक और हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकला के इस शानदार काम के लिए यदि आप सभी कोनों को ठीक से देखना चाहते हैं तो इस जगह के आधे दिन के दौरे की आवश्यकता है। वायसरीगल लॉज भारत के वायसराय का ग्रीष्मकालीन निवास था, जो 1888 से 1946 की अवधि के दौरान ब्रिटिश राज के नेता थे। कुथार किला प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के बीच हिमालय की तलहटी में स्थित कुठार किला एक और आकर्षण है जो आपके शिमला दर्शनीय स्थलों की यात्रा को पूरा करता है। किला 52.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो देवदार के पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसमें भव्य पुल और बगीचे हैं। इतिहास और प्रकृति की सैर करने के लिए यहाँ ज़रूर आइए। हवाघर क्या आप अभी भी शिमला में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तलाश में हैं? हवाघर शिमला शहर में काफ़ी दिलचस्प जगह मानी जाती है, जहां से आप इस हिल स्टेशन के कुछ बेहतरीन दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान लक्कड़ बाजार का एक हिस्सा है और अच्छी ऊंचाई पर स्थित है, जो दर्शकों को मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। हवाघर मॉल व्यू बालकनी के नाम से भी लोकप्रिय है। प्रॉस्पेक्ट हिल यह पहाड़ी शिमला के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। पहाड़ी शहर में विभिन्न स्थानों और आकर्षणों की खोज करते समय किसी को भी यहाँ जाने पर विचार करना चाहिए। शहर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक होने के अलावा प्रॉस्पेक्ट हिल उस भव्य मंदिर के लिए जाना जाता है जिसे देवी कामना को सम्मान देने के लिए स्थापित किया गया है। जाखू रोपवे रिज और जाखू मंदिर, जिनकी दूरी आपस में 8 किलोमीटर की है, ये उनको आपस में जोड़ता है। ये आपको लगभग 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचा देगा, जो आपको सभी परेशानियों से बचाएगा और आपको एक मज़ेदार और साहसिक अनुभव देगा। सवारी के दौरान आप आसपास के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देखेंगे, जो आपको यहाँ वापस आने के लिए प्रेरित करेंगे। पब्बर घाटी यह घाटी शिमला से निकट दूरी पर स्थित है और ठियोग शहर से इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। यह घाटी हरी भरी हरियाली, सेब के बागीचों और 12मासी जलधाराओं के कारण प्रसिद्ध है। आप एक साहसिक और यादगार ट्रैकिंग अनुभव के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। ऐसे कई रास्ते हैं जो यहाँ पाए जा सकते हैं और इनमें से कुछ रास्तों की तो अभी तक खोज भी नहीं की गई है। यह वास्तव में शिमला में 2 दिनों में घूमने लायक सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। तत्तापानी यह अवकाश हिल स्टेशन से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शिमला के आसपास सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर में ऐसे कई स्थान हैं जो यात्रा के अनुभव को यादगार बना देंगे। यहाँ विभिन्न शानदार मंदिर हैं और आप कई साहसिक गतिविधियाँ जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग आदि में शामिल हो सकते हैं। यदि आप जून के महीने में शिमला घूमने के लिए स्थानों की तलाश कर रहे हैं तो तत्तापानी एक ऐसी जगह है जिसे आपको अपनी लिस्ट में अवश्य रखना चाहिए। शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी यह उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शिमला की खूबसूरत हरियाली को देखना चाहते हैं और यहाँ सामंजस्यपूर्ण रूह से सह अस्तित्व में रहने वाले कई जानवरों का सामना करके एड्रेनलिन रश का अनुभव करना चाहते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे भालू, तेंदुआ, सियार, हिरण और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शिमला रिजर्व व अभयारण्य शिमला के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक माना जाता है। बाबा भलकू रेल संग्रहालय यदि आप शिमला में एक ज्ञानवर्धक अनुभव से गुजरना चाहते हैं तो आपको इस रेलवे संग्रहालय का दौरा अवश्य करना चाहिए। ये शिमला के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये वो जगह है जहां आपको शिमला शहर में रेलवे के निर्माण के पीछे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ प्रदर्शन पर विभिन्न चीज़ें हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के इंजनों के साथ साथ मशीनें भी शामिल हैं। नारकंडा ये शहर शिमला से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
नारकंडा 81,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है और शिमला और नारकंडा के बीच के रास्ते में आने वाले छोटे से हिल स्टेशन फागू से इस शहर का दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान आदर्श रूप से उन लोगों के लिए है जो स्पीति घाटी की ओर जा रहे हैं और ये एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है। नारकंडा देखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। रानी झांसी पार्क ये शिमला के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है और यहाँ मॉल रोड के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये पार्क एक पिकनिक स्थल के रूप में आदर्श है और बच्चे आमतौर पर हरियाली के बीच एक मज़ेदार अनुभव के लिए इस स्थान पर आना पसंद करते हैं। इस स्थान का मुख्य आकर्षण घोड़े पर सवार झांसी की रानी की एक भव्य मूर्ति है। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम ये सबसे लोकप्रिय संग्रहालयों में से एक है और इसे ऐतिहासिक रूप से समृद्ध एनाडेल के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। संग्रहालय में भारतीय सेना से संबंधित विभिन्न स्मृति चिन्ह हैं। भारत के योद्धाओं विस्मयकारी कहानियों के बारे में जानने के लिए इस संग्रहालय में जाएं और प्रदर्शन में रखे पुराने हथियारों और अन्य साजो सामान को देखकर खुद को आश्चर्यचकित होने का मौका दें। तो दोस्तों, मैंने आपको शिमला के बारे में सब कुछ बता दिया है। कमेंट में एक थैंक यू लिखिएगा और लिखिएगा कि आप शिमला कब जा रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे साथ अगले सफ़र में चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।